राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता का ये कर्मयोग का अध्याय, आज इसका हम 9वां श्लोक लेने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो जिन्होंने देखे नहीं, जाके देखे, बेसिक लेवल से गीता समझना शुरू करें, बाद में हम आपको गहराई से बताएंगे। अब ये सुनते समय गीता, अभी का तुम्हारा जीवन होगा अर्जुन, और तुम्हारी आत्मा जिसको हम भूल चुके हैं वो होंगे कृष्ण। इस माध्यम से सुनो, और ये हम हमारे हिसाब से बताएंगे। बहुत से विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं। अब आते हैं कर्मयोग का जो 9वां श्लोक है उस पे। यहाँ पे क्या बोलते हैं कृष्ण? कृष्ण बोलते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यहाँ पे कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि सभी को यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। यज्ञ रूप में अगर हम जब कर्म करते हैं, अब यज्ञ रूप मतलब क्या? आप वही यज्ञ समझे जो हमेशा आप होम हवन आदि समझते हैं, उसको भी समझे, तथा तुम जो भी अपने जीवन में काम कर रहे हो उसको भी एक यज्ञ ही समझो, जिसमें तुम अपनी मेहनत की आहुतियाँ दे रहे हो। तुम अपने बलिदान तथा अपने जो कर्म है उनकी आहुतियाँ दे रहे हो, ऐसा समझो। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान साफ बता रहे हैं कि तुम जो भी काम करो, हमारे हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, आप जो भी काम करो उसको भगवान को अर्पित करो, जो परमात्मा है उसको अर्पित करो। कुछ भी काम कर रहे हैं छोटा मोटा, वो परमात्मा को अर्पित करते समय करो। खाना बनाते समय परमात्मा को ऐसा समझो कि जो भी खाना खाने जा रहा है उसमें वो परमात्मा बैठा है, उसको हम ये खिला रहे हैं। ये भी एक प्रकार का आत्मा का यज्ञ ही है, ये आप समझो। ये छोटा सा अर्थ है, इसका हम वापस से आपको पढ़ के बताते हैं ताकि आप भूल ना जाए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप कोई काम समर्पित बिना किए करते हैं तो बंधन में हो जाते हैं आप। जैसे कि उदाहरण के तौर पे घर पे आपके सदस्य है, आप खाना बनाते हैं, बनाते समय हो सकता है आप उनके प्रति चिड़े हों, गुस्सा हो, है ना, तो एक बंधन हुआ, क्रोध का बंधन लग गया। अगर आप वो खाना बनाते समय ये चिंतन करें कि भले ठीक है जो हुआ वो ठीक है, लेकिन उनके अंदर वो परमात्मा बैठा है, उसके लिए हम खाना बना रहे हैं, है ना, ऐसा आप सोचोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। यह बहुत बड़ी सीख यहाँ पे भगवान ने दी है। भक्ति कैसे करनी चाहिए इस श्लोक से भी शायद हम समझ सकते हैं। और नियत कर्म करो, भगवान ने यहाँ पे साफ बोला है कि नियत कर्म करो, ना कि तुम्हें आवश्यकता है कि दिन भर अलग से माला लेके बैठना और घर पे कोई आपको मदद मांगे तो मदद ना करना, ऐसा नहीं करना। नियत कर्म करते समय जो कर रहे हो भगवान को समर्पित करो, उसी में भगवान को ढूंढो और वो काम करो, सफल हो जाएंगे सारे काम। और ऐसा करेंगे तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य सदा बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे का श्लोक हम देखते हैं। ये 10वां श्लोक यहाँ पे है। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी मतलब प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम सुखपूर्वक रहने तथा प्राप्त करने के लिए समस्त वंचित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, ये थोड़ा अलग करके बताया है, लेकिन हम अपनी तरीके से आपको समझाते हैं, ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो जाओ। कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो यज्ञ है जिसमें हम आहुतियाँ डालते हैं वो भी करना ज़रूरी है। मतलब क्या? जो हमारे कर्म कांड है, उदाहरण के तौर पे ग्रंथों का अध्ययन करना ज़रूरी है। सनातन में जो गुरु परंपरा से शिक्षाएं ली जाती है उसको लेना देना ज़रूरी है। यहाँ पे जो कुछ नियम होते हैं उनका पालन करना ज़रूरी है। यहाँ पे कृष्ण भगवान साफ बता रहे हैं, अगर हम यज्ञ भी करते हैं तो यज्ञ करना क्यों ज़रूरी है? यज्ञ प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। यज्ञ जब हम करते हैं तो प्रकृति में जैसे वायु हो, अग्नि हो, इनमें शुद्धता आती है, और ये बार बार वैज्ञानिकों ने भी प्रूफ किया है। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं, बहुत आसान शब्दों में ये समझो, ठीक है? वापस से एक बार सुनो।
सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहना तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। अब यहाँ पे प्रजापति क्या कह रहे हैं कि समस्त वांछित वस्तुएं भी प्राप्त हो सकेंगी। इसका मतलब क्या है कि संसार में अगर तुम्हें कोई वस्तु, धन धान्य, सुख समृद्धि ज़्यादा प्राप्त होती है तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, और प्राप्त करना भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। जितना तुम सुखी समृद्ध हो सको बहुत अच्छा ही है, क्योंकि उससे ही तुम आगे काम कर सकोगे, दान पुण्य कर सकोगे, समाज की व्यवस्था कर सकोगे। तो ये भी इस श्लोक से हम अर्थ निकाल सकते हैं। आगे का हम 11वां श्लोक लेते हैं। हम बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं, सिर्फ समझो, गहराई में मत जाओ, ऊपर के ऊपर समझो। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अब यहाँ पे क्या बोला कि अगर तुम यज्ञ करोगे तो देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगी, प्रकृति भी प्रसन्न हो जाएगी और तुम संपन्न रहोगे। सभी लोग, देवता भी संपन्न, मनुष्य भी संपन्न रहेंगे। अब संपन्नता का, लक्ष्मी का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ हमें गाड़ी बंगला ये संपन्नता लक्ष्मी है, नहीं। स्वास्थ्य भी एक संपन्नता है, मानसिक शांति भी एक संपन्नता है, लक्ष्मी है। तो यज्ञ करने से मन शांत होता है। यज्ञ जैसे आहुति डालने वाला अग्नि का यज्ञ है वो करो, शरीर का यज्ञ होता है योग प्राणायाम वो करो, आत्मा का यज्ञ है ध्यान करना वो करो, और तथा मनुष्य जीवन का यज्ञ है कर्म करना वो करो। जो नियत तुम्हारा कर्म है, व्यवसाय है, नौकरी है, सब करो। माता पिता के साथ में सेवा तथा गुरुजनों की सेवा करते रहो, ये भी एक यज्ञ ही है। और इन सब का हिसाब किताब आज नहीं तो कल होता ही है, ये बात आप ध्यान में रखना। और अगर हम ऐसा करते हैं, अग्नि वाला तो यज्ञ हम करेंगे ही, लेकिन जीवन का यज्ञ, शरीर का यज्ञ, योग प्राणायाम, मन का ध्यान ही है ना, ऐसा जो यज्ञ है ये हमें जीवन भर करता रहना चाहिए। क्योंकि ध्यान रहे, पिछला तुम्हारा जो जीवन था 30-40 साल का, 50 साल का, वो अगर तुम देखोगे पीछे मुड़ के ऐसा लगेगा कि एक क्षण में बीत गया। और आगे का भी जो कुछ बचा हुआ जीवन है वो भी ऐसा लगेगा कि एक क्षण में बीत जाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, थोड़ा अपने आप को सुखी खुश रखो, लोगों को भी रखो। ये श्लोक यही बोल रहा है, ये बात आप ध्यान में रखना। आज के इस वीडियो में हमने 3 श्लोक देखे हैं और तीनों में किसी को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। अंतिम बार हम आपको पढ़ के दिखा रहे हैं, और ध्यान में रखें सभी को पूरा वीडियो देखा करें। बहुत से लोग हैं बहुत वीडियो देखते नहीं, आधा देखते हैं छोड़ देते हैं, ऐसे ज्ञान थोड़ी प्राप्त होगा। लेकिन कोई मनोरंजन का वीडियो होगा, कोई दरबार का जहाँ पे तुमको मन की बात बताई जाएगी, सनातन की सर्कस की जाएगी, वहाँ पे तुम वीडियो देखोगे, ये तो बात गलत है। और मुझे लगता है कि सत्य जहाँ पे है वो थोड़ा परेशान होता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज नहीं तो कल सत्य पूरे विश्व में छाता ही है। वैसे ही ये वरिष्ठ मान की गद्दी आज नहीं तो कल पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगी, सनातन का असली जो अर्थ है वो बताएगी, ना कि जो पाखंडी और जो व्यापारी कथावाचक, कमर्शियल कथावाचक तथा दरबार वाले हैं उनका कुछ ज़्यादा चलेगा भविष्य में। अगर आप लोग सहयोग देंगे तो, हमें अभी तक ऐसा लग रहा है कि सहयोग बहुत कम दे रहे हैं लोग, शायद यही कलयुग है कि यहाँ पे सत्य को कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन दिखावा, आडंबर, कथाओं में जो नाच गाना होता है, सनातन की जो धज्जियाँ सिद्धियाँ दिखाने के नाम पे होती है, उड़ाई जाती हैं, उसमें सभी का सहयोग, बस यही कलयुग है। बस ये श्लोक वापस से हम सुनते हैं। 9वां श्लोक। श्री कृष्ण के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। 10वां श्लोक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। वापस वहाँ पे सुनो, आप मुक्ति प्राप्त भी करनी है तो कोई भी संसार की वस्तु तुम्हारे लिए बाधा नहीं है, जब तक तुम उसको बाधा ना मानो, जब तक तुम उसमें आसक्ति ना करो।
सारी वस्तुएं तुम्हारी सहायक है, धन भी है और हर चीज़ सहायक है मुक्ति के लिए। और 11वां श्लोक है, यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो आशा करते हैं कि ये जो हमने आज का छोटा सा वीडियो 3 श्लोक यहाँ पे बताए ये आपको समझे होंगे। वरिष्ठ सम्मान में जिनको आना है, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान है, पुणे महाराष्ट्र में। गूगल मैप पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए पूरा एड्रेस जिनको चाहिए या फिर कुछ और जानकारी चाहिए वो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप आपका नाम स्थान व्हाट्सअप करें और जो प्रश्न है व्हाट्सअप करें। निःशुल्क दरबार होता है, सेवा समाधान ज्ञान यहाँ पे सबको दिया जाता है, ध्यान भी यहाँ पे किया जाता है तथा गुरु दीक्षा के लिए लोग पूछते हैं, हाँ गुरु दीक्षा भी यहाँ पे दी जाती है। लेकिन हमारे जो शिष्य होते हैं या फिर बनेंगे या फिर आपको बनना है तो आपको कमज़ोर नहीं होना है, कायर नहीं होंगे कोई शिष्य, तथा कोई भी हम किसी को ऐसा नहीं बोलेंगे कि घरदार सब छोड़ दो और संन्यास ग्रहण करो, नहीं। हम सभी को ये बोलेंगे धन प्राप्त करो, संपन्न रहो, समाज को संपन्न करो और अपनी मुक्ति के लिए भी कार्य करो। ये है वरिष्ठ सम्मान की गद्दी। तथा जो भी समस्या है किसी को कैसे भी आगे के पीछे की ऊपर नीचे की बाधा जो होती है, हम मजाक में थोड़ा बोला, आप समझ जाना, ठीक है। तो ये सारी समस्याओं का निवारण यहाँ पे किया जाता है और जिनको आना है आ सकते हैं, निःशुल्क है। लेकिन भविष्य में हमें बहुत बड़ा कार्य करना है, मंदिर खड़े करने हैं, बहुत सी लोगों तक सेवाएं पहुँचानी है और ये कार्य बिना धन के संभव नहीं। जिन लोगों को भी धन तथा अपना जो भी सहयोग करना है वो सारा सहयोग कर सकते हैं। जो भी लोग जिस फील्ड के हैं उस फील्ड का ज्ञान, उस फील्ड का सहयोग करें। वरिष्ठ सम्मान की गद्दी का सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, अन्यथा ध्यान में रखें अगले 10 साल में ये जो अभी सनातन का जो लोग बैठे हैं प्रचार करने के बहाने, पॉलिटिकल लोग, ये पूरा सनातन को एक सर्कस बना देंगे और ख़त्म कर देंगे। आज आपको सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा लग रहा है सब चीज़ें सुनने को कि हिंदू एकजुट हो रहे हैं ऐसा वैसा, लेकिन जब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है किसी एरिया में तो आपने देखा है कि सब लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये तो सोशल मीडिया पे सनातन फेमस हो रहा है और कहीं पे नहीं। और ऐसे गुरुओं से तुमको बचना चाहिए, दरबार वालों से, कथा वालों से भी तुमको बचना चाहिए, असली चीज़ को सहयोग करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। तथा वरिष्ठ सम्मान की जय राम।